एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन अब फाइनली बहुत नजदीक है और देखा जाए तो मोटे मोटे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं। अब इन 10 दिनों के अंदर हमारा सवाल ये बन रहा है कि अगर हमारा स्कोर बहुत अच्छा नहीं भी बन पा रहा है तो कैसे ये 130 140 के स्कोर के लेवल पर हम पहुंचे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स हैं या फिर ईमेल्स हैं मेरे पास कि सर मेरा 100 बन पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बन रहा है, या मेरे 80 बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा 110 पर मैं आकर रह जा रहा हूँ। तो देखिए 3-4 पॉइंटर्स मैं आपको कहूंगा आखिरी के 10 दिन में आप करें। सबसे पहला पॉइंटर ये है कि आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है और लगभग हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की है, चाहे वो नॉन टेक हो चाहे टेक हो, लेकिन अब समय है कि आप नए सब्जेक्ट्स पर ना जाएं। अगर कोई एक आध सब्जेक्ट छूट भी गया है तो उस पर ना जाएं, उसको कंप्लीट करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, एक आसान तरीका बताऊंगा। बट अब उसको ये ना करें कि मैं कोई 15 दिन का 20 दिन का सब्जेक्ट है और आप कह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी उसको ऐसे करके कंप्लीट कर लेता हूं कि मैं हर एक क्लास 2x पे करके देख लूंगा या 5x पे करके देख लूंगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा देखिए, कोशिश करिए कि जब भी आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप वहीं से अपने नंबर इवेल्युएट कर रहे होंगे। टेस्ट में होता यह है कि जनरली हम कोई एक टेस्ट लगाते हैं और उस टेस्ट में मान लेते हैं मेरे 100 नंबर आते हैं और मेरा टारगेट है कि 140 नंबर आए। हम कोशिश ये करते हैं कि भाई एक बार टेस्ट लगाया, इसमें 100 है, फिर हम दूसरा टेस्ट लगाने निकल जाते हैं, फिर उसमें हमारे मान लेते हैं 98 आ जाते हैं, तो हम थोड़ा और डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं तीसरा लगा के देखता हूं, तो उसमें कहीं 102 आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि चल कुछ नहीं, 3-4 नंबर बढ़े, लेकिन फिर भी मेरे 140 130 नंबर जो मुझे चाहिए वो नहीं बन रहे। तो कोशिश करिए एक कॉपी अपने पास अलग बना लीजिए। इन 10 दिनों के अंदर जितने भी टेस्ट लगाइए उसके अंदर मैं कह रहा हूं कि 200 में से आपके 100 नंबर बने, 100 गलतियां हुई होंगी तभी तो 100 ही बने। उनको यहां उतारिए, नाम ही दे दो इसको मिस्टेक कॉपी। क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट आप आखिरी समय में लगा देंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अपने आखिरी समय में प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज्यादा गलतियां आप निकाल लेंगे। और अक्सर हमें एक बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि जी गलतियां नहीं करनी है जी। अब ठीक है, जिंदगी में कोशिश करिए मत करिए गलतियां, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय ये स्ट्रैटेजी गलत हो जाती है। क्योंकि एग्जाम की स्ट्रैटेजी के अंदर गलती करनी है। एग्जाम से पहले जितनी गलतियां हो सकती हैं कर लो, उसको आइडेंटिफाई कर लो, उसको अलग से लिख लो, और आखिरी दिन जब एक दिन बचा होगा उस आखिरी दिन बस अपनी इस कॉपी में खोलना, जो जो गलतियां करी हैं उसको आप एक बार पलट के देख लेना। इससे क्या होगा कि आप कई दिनों में जो गलतियां करते हुए आ रहे हैं, आखिरी दिन एक बार आप देख लेंगे कि मुझसे यहां गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है, वो गलती हो जाती है, तो चांसेस है कि आप एग्जाम के अंदर ये गलती नहीं करेंगे। अब इससे आपके नंबर वैसे भी इंप्रूव होंगे कि भाई ठीक है आपके 100 आए जब आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली पेपर है? ये एग्जैक्ट पेपर तो नहीं है, ये एग्जाम के बेसिस पर एक पेपर हमने बनाया वो है, ये एग्जाम नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या हो गया। ठीक है, जिसके ज्यादा भी आ रहे हैं क्या पता उसने वो सवाल लगाए हो जो एग्जाम में आए ना, या आपने वही 100 सवाल सही दिए हैं जो एग्जाम में आ जाए, है कि नहीं। तो इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन में अक्सर हम और ज्यादा गलतियां करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखने की भी जरूरत है। तो एक मिस्टेक कॉपी के अंदर अपनी मिस्टेक्स लिखते हुए चलेंगे। अब मान लेते हैं कि जैसे कि हमने शुरुआत में भी बात करी कि कोई मेरा एक सब्जेक्ट रह रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का स्टील डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर रह गया होगा, या हो सकता है किसी का हाईवे भी रह रहा है, या किसी का हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट रह रहा है। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है और इनके अंदर पूरा पूरा क्रक्स है। मैं आपको बता देता हूं ये जो सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल सेशंस हैं इनका एडवांटेज क्या है। मान लेते हैं आपका स्टील डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स रह गया है, आपने अभी तक स्टील नहीं पढ़ा। अगर आप स्टील पढ़ने के लिए जाएंगे तो 40 घंटे अभी आपको चाहिए होंगे, जितने आपके पास है नहीं। लेकिन ये 4.5 घंटे का वीडियो ये आपको स्टील इतने लेवल तक सिखा देगा, ये गारंटी है मेरी। आप खुद इसके नीचे कमेंट छोड़ कर जाएंगे अपना, ठीक है, और आप 4.5 घंटे में वो स्टील सीख जाएंगे। और हर एक सवाल मैं आपको बता देता हूं स्टील का इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही लगभग हर सब्जेक्ट पर आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट है। बस आपको कैसे पहुंचना है, ये AEJ चैनल है अपना, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। ये प्लेलिस्ट में पहली ही प्लेलिस्ट है सिविल कैप्सूल मैराथन सेशन की। आप जाइए, जो सब्जेक्ट रह रहा है उसको पढ़िए और जो रिवाइज करना है उसको इस वीडियो में देखिए। हर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शॉर्टकट टेबल्स, उससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का पर इनके वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। तो आप रिवीजन भी अच्छा कर पाएंगे, आप अपने मिस्टेक्स को भी इन वीडियोस के माध्यम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हर एक डेटा आपके पास एक्यूरेटली इसके अंदर अवेलेबल होगा। इनका PDF भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेल करा रखा है। वीडियो जब आप करेंगे, कोई भी क्लास आप देखेंगे, उसके आखिरी में मैंने बताया कि आप
कैसे जाकर वीडियो की जो पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जाकर एक्सेस करिए, बढ़िया से उसके माध्यम से रिवीजन करिए। ठीक है, अब ये दो बातें हो गई कि सब्जेक्ट भी आप अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली रिवाइज भी कर पा रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी नए सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना, और कोशिश करनी है जितना समय आपके पास बच रहा है उसके अंदर रिवीजन करिए। मैं सिंपल आपको बताता हूं, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, रोज एक सब्जेक्ट पकड़ो या कोशिश करो 2 सब्जेक्ट पकड़ो। ठीक है, उसको कैप्सूल सेशन से रिवाइज करो, एप्लीकेशन में जाओ, टेस्ट लगाओ। गलतियां होंगी, गलतियों को मिस्टेक कॉपी में लिखो, मिस्टेक कॉपी में लिखा, आखिरी दिन बस एक बचा लेना, आखिरी दिन मिस्टेक्स देखना, क्योंकि बेटा पूरा सिलेबस तो आखिरी एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आखिरी के एक दिन में बस अपनी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेना, या कुछ नया उस समय आपको सीखने को मिला मेरी वीडियो से या टेस्ट में, ठीक है, तो वो नया भी आपने इसी के अंदर नोट कर लेना, बस वो नया पार्ट और जो मिस्टेक्स हो रही है उनको आखिरी दिन देखना। एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, कोशिश करेंगे पहले एक रात को अच्छे से सो के जाइएगा। कई बार हम एग्जाम में ये गलतियां भी करते हैं, मैंने भी की है अपने समय में, कि कई बार क्या होता है एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है, इतना टेंशन रहता है कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और हम उस पूरी रात सोते ही नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है जब एग्जाम में जाते तब नींद आती है, या दिमाग सर में दर्द होने लगता है, या ऐसा कुछ होता है, फिर हम पेपर दे नहीं पाते अच्छे से। तो ये बात मैं कई दिनों पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो उससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं सबके साथ होता है, मेरे साथ से लेकर हर किसी के साथ होता है, क्योंकि आपने मेहनत करी। आप सोचो जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको क्या टेंशन है, वो तो मस्त सोएगा, मस्त जागेगा, मस्त पेपर दे आएगा, होगा नहीं होगा उसे पता है कि ठीक है भाई। लेकिन जिसने मेहनत करी उसको टेंशन होती है, उसको प्रेशर फील होता है। ठीक है, और आपने मेहनत करी है तो वो फील होगा, लेकिन उसको टैकल भी हमें खुद ही करना है। कोई दिक्कत और भी आती है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बस स्कोर आपका इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा अगर आप मेरी इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।